आज हरियाणा बीजेपी की एक बड़ी बैठक पंचकुला में होने जा रही है। बीजेपी की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी विधायक, सभी मंत्री, सांसद, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रहे नेता, तमाम नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, हरियाणा बीजेपी प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्री समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में क्या कुछ खास चर्चा होगी, बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी बैठक आप लोगों ने बुलाई है, जब इतने बड़े नेताओं को सभी को बुलाया गया, सभी उम्मीदवारों को, विधायकों को, मंत्री को, सांसद को बुलाया गया, तो ऐसा क्या खास एजेंडा आज की बैठक का रहने वाला है? खास एजेंडा अनिल मोर जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार 2014 से नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी और उस सरकार के 7 जून 2026 को 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देश की राजनीति में सबसे लंबा समय लगातार, और क्योंकि जो पहली सरकार बनी थी पंडित नेहरू के समय जब प्रधानमंत्री बने थे, तो जो पहली सरकार थी वो राष्ट्रीय सरकार थी। लेकिन 1952 के बाद सरकार चुन के जो सरकारें बनी हैं उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा समय 7 जून को पूरा होगा। और सरकार की बहुत सारी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। और पीएम श्री योजना जो एक बहुत बड़ी योजना है कि गरीब लोगों को मुफ्त में बिजली मिले, और महिलाओं को लखपति बनाने की योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सशक्त करना, और महिलाओं के लिए बहुत सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। और ऐसे ही हमारी प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं उन सब योजनाओं को लेके हम जनता से सीधा संवाद करने वाले हैं। हमारे सभी विधायक, हमारे सांसद जनता के बीच में जाएंगे, बात करेंगे। हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी जाएंगे, और अलग अलग प्रकार की अलग अलग योजना के साथ हम बैठ के करेंगे। और यानी जो 12 साल की उपलब्धियां लोगों के बीच लेकर जाएंगे, तो उपलब्धियां किस तरीके से लेकर जाएंगे, किस तरीके के कार्यक्रम होंगे? कोई बड़ी रैली करने की भी आप लोगों की प्लानिंग है? नहीं, हम छोटी छोटी बैठ के करेंगे। और इसमें जो प्रमुख लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज के अलग अलग सामाजिक संगठनों का जो काम करते हैं, ऐसे संगठनों के साथ जाके हमारे जनप्रतिनिधि उनके साथ सीधा संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और एक हमारा विधायक और एक हमारे जो सांसद हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, एक विधानसभा में लगभग 500 ऐसे प्रमुख लोगों से संपर्क करना। और जब 500 लोगों की सूची बनेगी, अगर कोई एक संगठन के प्रधान से जब हम मिलने के लिए जाएंगे तो उस संगठन के अन्य लोग भी वहाँ मिलेंगे बैठे हुए, तो हम उसको एक ही आदमी को काउंट करेंगे। एक ही दिन के कार्यक्रम में ये पूरा महीना हमारा कार्यक्रम चलेगा। और ये प्रत्येक बूथ पर ऐसे बहुत सारे जो समाज के प्रमुख लोग होते हैं उन तक भी हम सीधा संपर्क करने का काम करेंगे। और हमारे पूरे जून के महीने में एक पेड़ माँ के नाम बहुत बड़ी योजना है, प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का काम हम करेंगे। हमारा योग दिवस 21 जून को जब योग दिवस आएगा तो 5 जून से 20 जून तक सब योग अभ्यास करेंगे। और जहाँ वो 21 जून को उस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, 15 दिन तक लगातार योग अभ्यास भी करेंगे। और फिर उसके बाद जनता के साथ जुड़ते हुए एक विश्व रिकॉर्ड बने योग दिवस पर, इस प्रकार का एक अभियान रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी जैसे मंडल की इकाई है, जिले की इकाई है, प्रदेश की इकाई है, वो सभी इकाई आप अपने सतर पर संपर्क करने का काम करें। तो चलो, जून महीने के जो कार्यक्रम है उनको लेकर आपने चर्चा कर लिया आज की बैठक में। एसआईआर को लेकर भी खास तौर से चर्चा की जाएगी आज? एसआईआर को लेकर बहुत बड़ा विषय एसआईआर का है। और 20,629 बूथ हमारे हरियाणा प्रदेश में, प्रत्येक बूथ पर हमने BLA 2 की नियुक्ति की है। हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारी बूथ की कमेटियाँ हैं। और आज एसआईआर को लेकर भी विशेष हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, वो जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस मंडल में रहते हैं, जिस बूथ पर रहते हैं, उसकी जिम्मेवारी उनको देने का काम करेंगे। और एसआईआर की प्रक्रिया जो चलेगी उसमें BLO का सहयोग करते हुए जो राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकर्ता BLA 2 की भूमिका में रहता है
उन सभी कार्यकर्ता को भी प्रशिक्षण देने का काम हम करें। कितनी की तैयारी आप लोगों ने की है एसआईआर को लेकर, कितने BLA 2 आप लोगों ने नियुक्त किए हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने भी सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सभी दलों के नेताओं को बुलाया था, और चुनाव आयोग का भी कहना है कि जो भी राजनीतिक दल है वो भी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सहयोग दे। ये जो निर्वाचन आयोग ने जो बैठक बुलाई थी उसमें आंकड़े जो भी आए हैं उसमें 18,000 कार्यकर्ताओं का पंजीकरण हमारा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हो चुका है और 18,037 बूथों का हमारा हो चुका है और जो 20,639 जो बूथ है उनका भी आज की डेट में अगर हम जब आकलन करेंगे मुझे लगता है 100% काम उसका पूरा मिलेगा। एसआईआर प्रक्रिया पर सर विपक्ष बड़े सवाल खड़े करता है। पिछले दिनों जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, जहां जहां पर भाजपा जीती है, विपक्ष कहता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया जिसके जरिए आप लोग विपक्षी दलों के तो वोट कटवा देते हो चुनाव आयोग के जरिए, और जो अपने वोट है वो ज़्यादा बनवा लेते हो, तो इस प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े होते। तो ऐसे में विपक्षी दलों से आप क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव आयोग की इस प्रकार की प्रक्रिया है, ना तो कोई फर्जी वोट उसमें जुड़ सकता, ना वो जुड़वा सकते ना हम जुड़वा सकते, और अगर किसी का वोट कटेगा तो वो कटने वाला भी ऑब्जेक्शन करता है, ना कोई कटवा सकता है। ये एक झूठा प्रचार है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं कि कोई भी छूटे ना, जो भी जहाँ भी रहता है उसका वोट वहाँ पर रहे, उस बूथ पर रहे, और ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और इसमें बहुत सारी ऐसी वोटें हैं आज की डेट में हैं, जैसे बहुत सारे शहरों में कोई काम करने के लिए आता है और 2002 के बाद वो वोटें कटी नहीं है, वो जो कटी नहीं है वो बहुत सारी ऐसे ही है कि वो उस शहर में नहीं है, उस स्थान पर नहीं है। तो ऐसे सभी लोगों का शुद्धिकरण का ये कार्यक्रम होगा और उसके माध्यम से एक्चुअल वोट का पता चलेगा कि एक्चुअल इस बूथ पर रहने वाले वोटर कितने हैं, और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के बाद वोट परसेंटेज भी बढ़ता है। उसका कारण यही है कि जो इस दुनिया में नहीं है या उस बूथ पर नहीं है, जब उनके वोट हट जाते हैं, उनके नाम हट जाते हैं, कटते भी बड़ी संख्या में है। नहीं वो कटते नहीं हैं, वो एक्चुअल में वहाँ होते नहीं हैं तो उनके नाम हट जाते हैं। और उसको विपक्ष वाले जो गुमराह करने का प्रयास, सच्चाई का उनको भी पता है, लेकिन वो बोलने के लिए, खबरों में रहने के लिए इस प्रकार की झूठ बोलने का काम करते हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार के बारे में तो विपक्ष ये कहते हैं कि वोट चोरी की सरकार है आप लोगों की, तो आपका मकसद यही है कि गलत वोट बने ना, ठीक वोट कटे ना। कोई भी वोटर है, वो चाहे किसी भी पार्टी का वोटर है, उसका वोट गलत दुर्भावना से ना कटे और गलत दुर्भावना से किसी का फर्जी वोट ना जुड़े, ये हमारा प्रयास है। एक सर सवाल 12 साल का कर लेते हैं। आप 12 साल को लेके तैयारियां कर रहे हैं, जो कार्यक्रम होंगे आपने बताया, लेकिन विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर बड़ा घेर रहा है। पेट्रोल डीजल आज भी महंगा हो गया और विपक्ष का कहना है कि कमर तोड़ दी है महंगाई ने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2014 से चली है और आंकड़े हैं। जब कांग्रेस का राज था उस समय किस प्रकार से महंगाई बढ़ती थी, कितनी बढ़ती थी, ये दोनों प्रकार के आंकड़े हैं। और 4 वर्ष के बाद डीजल, पेट्रोल के, गैस के दाम बढ़े हैं, और ये भी जब बढ़े हैं जब एक पूरे विश्व में संकट आया है, जो युद्ध के हालात हैं, और संभावना भी नहीं है कि इस युद्ध के हालात क्या रहेंगे, उसको देखते हुए जब पूरी दुनिया में रेट बढ़े हैं, कोई अकेले भारत में नहीं बढ़े हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में रेट कम बढ़े हैं। और 10 रुपये का जो उत्पाद शुल्क में छूट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया था, उसके वजह से बहुत कम आम जनता पर उसका बोझ पड़ा है, और जो भी बोझ पड़ा है वो सरकार के खजाने पर पड़ा है। और आगे भी सरकार की यही सोच है कि सरकार के खजाने पर बोझ पड़े, जनता पर ना बढ़े, इसका प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, हरियाणा सरकार के भी तकरीबन 2.25 साल हो चुके हैं, जो आपके कार्यकर्ता बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि इनको चेयरमैन मिलेगी, कुछ सरकार में उनको जिम्मेदारी मिलेगी, कब तक मानकर चलेंगे, कोई अनाउंसमेंट आप लोग करेंगे? हालांकि आप हमेशा ये कहते हैं कि बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी, और जल्दी करते करते 2.25 साल तो हो गए। देखो, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी वो सारी कुछ काम ऐसे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये बहुत ही सूझबूझ से चलने वाली और सबकी सलाह से चलने वाली, सबकी राय लेके चलने वाली, ये कोई एक व्यक्ति की नहीं चलती है। इसमें बहुत सारे हमारे जो नेता हैं उन सब से राय ली जाती है, उनको सूची दिखाई जाती है
और मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया लगभग पूरी है, वो बहुत जल्दी उसकी सूची आउट होगी। बिल्कुल, देखिए बड़ौदी साहब का कहना है कि जो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 साल पूरे हो रहे हैं, उनके 12 साल पूरे होने पर जून महीने में जो कार्यक्रम किए जाएंगे, लोगों के बीच उनकी योजनाएं लेकर जाया जाएगा, इसी को लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी। SIR को लेकर जून महीने में जो दूसरे संगठन के काम होंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी।